या बाजार पर अगर आपको बताओ तो आज हमने देखा एक दबाव भरा सेशन देखने को मिला। सुबह सुबह पहले 15 मिनटों में अचानक से सेलिंग देखी गई और उसके चलते हमने देखा निफ्टी आप देखिए तेजी से नीचे फिसला और उसके बाद उभरने की कोशिश जरूर करी बाजार ने, लेकिन लाल निशान में ही क्लोजिंग हुई। दिन भर लाल निशान में ट्रेड 8500 के नीचे जाकर समाप्ति निफ्टी की तरफ से। लेकिन आप देखिए बैंकिंग शेयरों ने, खासतौर पर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई जैसे शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिली। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से सरकार ने बड़े ऐलान किए थे, बड़े पीएसयू रिफॉर्म्स किए थे, आप देखिए शुक्रवार की रैली के बाद भी यहां पर एक फॉलोअप बाइंग आज के सत्र में देखने को मिली। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कुछ और छोटे मझौले स्टॉक्स जहां पर एक अच्छी खासी रैली बनी। इसके अलावा मेटल शेयर चमके इन्हीं खबरों के चलते कि शायद जल्द ही सरकार कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लाए या फिर इस सेक्टर को मदद करने की कोशिश करे। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल जैसे शेयरों में देखिए अच्छी रैली इसी के दम पर बनी। ऑयल एंड गैस स्पेस ने आज बाजार पर दबाव बनाया, चाहे वो दिग्गज आरआईएल हो या फिर ओएनजीसी हो, ये दबाव में थे। एचपीसीएल में भी प्रॉफिट बुकिंग 1% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। सिप्ला नतीजे स्ट्रीट को पसंद नहीं आए और एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी यहां पर। 5% की तेज गिरावट, निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर यही था। याद होगा आपको शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आए थे। एचडीएफसी बैंक ने भी खराब प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। एलएनटी, कुछ और हैवी वेट्स जो आज बाजार को नीचे ले जाने का काम कर रहे थे। ऑटो शेयरों के लिए भी आज का दिन काफी मुश्किल भरा था। रियल्टी शेयर, हाई बीटा स्टॉक्स काफी तेजी से आज नीचे की तरफ फिसले और मिड कैप स्टॉक्स पुंज, लॉयड, एमटेक ऑटो ने कमजोर नतीजे के दम पर आज काफी खराब प्रदर्शन दिखाया। दूसरी तरफ देखिए गीतांजलि जेम्स 5% उछला। अमर राजा बैटरीज ने अच्छे नंबर्स पेश किए थे और उस स्टॉक में अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। सिंजिन, कुछ और ऐसे स्टॉक्स जो आज मजबूती के साथ जाकर बंद हुए। एसआरए इंफ्रा के लिए भी अच्छा दिन, 9% तक की तेजी यहां पर देखने को मिली। चलिए अब कल का सेशन कैसा रह सकता है, इस सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी जुड़ चुके हैं। मयूरेश, गुड इवनिंग। बताइए क्या लग रहा है बाजार में आज जिस तरह से एक प्रॉफिट बुकिंग का नाम दीजिए या फिर एक फ्लैश सेलिंग जो सुबह सुबह देखने को मिली जिसने मूड खराब किया ट्रेडर्स का, उसको कहिए, लेकिन दबाव भरा सेशन था। क्या करना चाहिए इस समय, ट्रेडर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट को? इवनिंग एमजे, आई थिंक क्लियरली आई थिंक मार्केट्स काफी वॉलेटाइल है और हमारे अनुमान में आई थिंक वॉलेटाइल रहने की ही उम्मीद है मार्केट्स की। एंड अगेन आई थिंक वी आर कमिंग बैक टू द सेम रीजंस, क्योंकि फंडामेंटली आई थिंक मार्केट्स में कोई बदलाव आया नहीं है। वॉश आउट सेशन था पार्लियामेंट का, यू सॉ नो बिल्स गेटिंग पास्ड। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जैसे हम देख रहे हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स को लेके अभी भी काफी वीक है। केपेक्स साइकिल हैज नॉट टर्न्ड। आईआईपी डेटा का जो प्रिंट आया है -4%, आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली वीक, which shows that the investment cycle has not picked up. Inflation ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन again I think RBI will like to probably look at data points apart from domestic ones कि Fed करता क्या है। तो मुझे लगता है I think markets are probably in a position right now to take all these data points at one go, और इसके लिए I think जो volatility है markets में बरकरार रहेगी। इसलिए जो हमारा व्यू था काफी महीनों से, I think we are still persisting with that view कि निफ्टी की जो रेंज रहेगी 8100 से 8600 तक रहेगी, एंड दिस विल बी डोमिनेटेड बाय मोर स्टॉक्स। इसलिए आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा होगी रादर देन अ प्ले ऑन द निफ्टी इटसेल्फ। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा आगे आने वाले कुछ दिनों में बाजार में, ये राय हमारे एक्सपर्ट देते हुए। तो चलिए कुछ खबरों का रुख करते हैं जिनमें असर देखने को मिल सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तमाम सेक्टर्स में विदेशी निवेश का रास्ता खोलने के बाद अब सरकार रबड़ और कॉफी सेक्टर में भी विदेशी निवेश का रास्ता खोलने की तैयारी पूरी कर चुकी है। पूरी खबर जानते हैं दिल्ली से। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए सरकार एक के बाद एक सेक्टर को खोल रही है एफडीआई के लिए। जी बिल्कुल, अब सरकार की नजर पड़ी है जो रबर और कॉफी सेक्टर है उसमें विदेशी निवेश कैसे लाया जाए। अब तक इस सेक्टर में पूरी तरह से पाबंदी थी विदेशी निवेश को लेकर के, सिर्फ चाय में सरकार अब तक विदेशी निवेश लाने की छूट दी थी। लेकिन अब हमें सूत्रों से पता चला है कि विदेशी निवेश के लिए जो नीति बनाने वाली मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी डीआईपीपी, उसने एक प्रस्ताव तैयार किया। उस प्रस्ताव के मुताबिक रबर और कॉफी में 100% विदेशी निवेश की छूट दी जाए। यानी अगर कोई कंपनी रबर और कॉफी के प्लांटेशन के लिए जमीन खरीदना चाहती है तो उस कंपनी में भी 100% विदेशी निवेश की छूट दी जाएगी। अगर वो कंपनी प्लांटेशन में जो रबर और कॉफी है उसको लेकर के प्रोसेसिंग करना चाहती है तो प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी भी 100% विदेशी निवेश कर सकती है। इस बात की
की छूट दी जाएगी। और इसके लिए डीआईपीपी ने जो प्रस्ताव जारी किया है उसको अभी उद्योग मंत्रालय से सलाह मशविरा के लिए भेजा है और वहां से सहमति आने के बाद, उनकी टिप्पणी आने के बाद इसको कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो एक बड़ा सेक्टर जिसको सरकार विदेशी निवेश के लिए खोलना चाहती है और सरकार को इससे भरोसा है कि दरअसल अगर रबर और कॉफी विदेशी निवेश लाते हैं तो एक तो हमें रबर के इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और कॉफी के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि अब रबर की बात करें तो यहां पे 2014-15 में 4,42,000 टन यहां पे इंपोर्ट हुआ था रबर का और जो पिछले साल के मुकाबले 3,60,000 से काफी ज्यादा था। इस तरह कॉफी के एक्सपोर्ट में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। तो सरकार को लगता है विदेशी निवेश लाने से रबर और कॉफी के उत्पादन में काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और आखिरकार सरकार का जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर हैरिसन मलयालम ऐसी कंपनी जो रबर क्षेत्र में काम करती है उस पर नजर रखिए। सीसीएल प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफी जैसी कुछ और कॉफी क्षेत्र की कंपनियां हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए कल के ट्रेडिंग के दिन। लेकिन चलिए अब नजर डालते हैं कौन सा वो स्टॉक था जो आज काफी हरकत में रहा और बना स्टॉक ऑफ द डे। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, बताइए कौन सा शेयर था या सेक्टर था जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था आज? जी, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा आज का स्टॉक ऑफ द डे। आज अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने को मिली है और स्टॉक ने अपने 8 महीने के उच्चतम स्तर पर यहाँ पर कारोबार किया है। शुक्रवार को सरकारी बैंकों के रिफॉर्म के लिए कई सारी घोषणाएं हुई थी जिसमें कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के बदलाव को लेकर भी कई सारी घोषणाएं हुई और इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए प्राइवेट सेक्टर से एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति की गई है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकारी बैंक के लिए एक प्राइवेट बैंकर को एज ए हेड यहाँ पर नियुक्त किया गया और पिछले काफी समय से इंतजार किया गया था क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट था वो पद काफी समय से खाली पड़ा था और इंतजार किया जा रहा था कि कोई जल्दी ही आकर उसका कार्यभार संभाले। तो फाइनली यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा कैपिटल इन्फ्यूजन की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में सरकार 1780 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगी। तो इन तमाम घोषणा की वजह से आज सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों में तेजी देखने को मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा के काउंटर में आज देखने को मिली। बिल्कुल, एक डबल डिजिट परसेंटेज गेंस में ये शेयर जाकर बंद हुआ है। 11-12% की बढ़त यहां पर देखने को मिली। मेरे अब काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं जिस तरह से काफी तेजी दिखा चुका है पिछले 2-3 सेशंस में ये बैंकिंग स्टॉक्स यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। ये बताइए आपका क्या व्यू है यहां पर इस क्षेत्र पर और कोई बैंक जो आपको पसंद हो जिसमें आप गिरावट में खरीदारी की राय दें? जी क्लियरली आई थिंक जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस की अगर हम बात करें तो द मूव ऑफ रिकैपिटलाइजेशन एक बहुत पॉजिटिव मूव है स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स के लिए ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए कि इनकी जो नॉन ट्रेजरी पोर्टफोलियो है, इफ द बॉन्ड यील्ड्स कम डाउन फ्रॉम द करंट लेवल्स दैट वी आर विटनेसिंग, अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है इनको अपने ट्रेजरी बुक पे। तीसरी बात ये भी देखनी चाहिए कि वैल्यूएशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव है। लेकिन एक ऑन द फ्लिप साइड और जो मोर रेलेवेंट साइड है, प्रैक्टिकल साइड है, एसेट क्वालिटी आई थिंक काफी स्टेबलाइज हो गई है काफी बैंकों के लिए, बट कॉन्शियसली आई थिंक बैंकों ने क्रेडिट ग्रोथ अपनी कम कर दी है। दूसरी बात, अगर केपेक्स साइकिल और इन्वेस्टमेंट साइकिल की जैसे हम पहले बात कर रहे थे, फॉर सम रीजन और द अदर इट गेट्स डिलेड बाय अ फ्यू मंथ्स। आई थिंक इनका जो एक्सपोजर है आयरन एंड स्टील की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, रियल एस्टेट की तरफ, शुगर क्षेत्र की तरफ, आई थिंक वहां पे वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स की वजह से एसेट क्वालिटी पे एक एडिशनल प्रेशर आ सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक द कोर इंटरनल्स रियली हैव नॉट चेंज्ड। लॉन्ग टर्म यानी अगर आप 2 से 3 साल का नजरिया रखते तो येस आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव मूव, बट आई थिंक बैलेंस शीट में दिखना चाहिए तो अब तक दिख नहीं रहा है। लेट अस सी इट ऑन द बैलेंस शीट और तब तक आई थिंक वी आर स्टिल प्रेफरिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नंबर्स काफी ठीक ठाक थे, नेट स्लिपेजेस पे थोड़े इश्यूज थे फॉर द बैंक इन दिस क्वार्टर, बट जनरली आई थिंक कैपिटल एडवोकेसी इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड इवन ऑन अ प्राइस टू बुक बेसिस इफ आई कंपेयर दैट विद द प्राइवेट प्लेयर्स आई थिंक एट 1.1 टाइम्स प्राइस टू एडजस्टेड बुक हमें अब भी चीप लगता है। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टेट बैंक रिमेन्स वन ऑफ आवर प्रेफर्ड पिक्स पीएसयू बैंकिंग अलॉट में से। चलिए, तो एसबीआई ये वो पिक है जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन और कौन सा स्टॉक है जो जिसमें अच्छी खासी वैल्यू इस समय देखी जा रही है, जानेंगे मयूरेश से ब्रेक के उस पार। ये भी आपको बताएंगे कि निफ्टी को कल आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए हमने अपने 3 टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछा और आइए आपको दिखाते हैं उनकी क्या राय है। मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना को लगता है कि यहां पर तेजी कर चलना चाहिए। 8,530 तक के लेवल्स कल के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। 8,440 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए।
और जय ठक्कर का मानना है कि यहाँ पर आपको तेजी कर चलना चाहिए। 8560 तक के लेवल्स कल के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। 8420 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लेकिन कुणाल सराव की इक्विटी रश के ये बेरिश है, इनको लगता है 8400 तक लुढ़क सकता है। निफ्टी 8525 का स्टॉप लॉस लगाने की वो आपको राय दे रहे हैं। तो 3 में से 2 एक्सपर्ट्स बुलिश और एक बेरिश, लेकिन कौन सा वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है, आइए जानते हैं आज का वैल्यू पिक। रेश बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप काफी बुलिश हैं? हेमंत जी, जो स्टॉक मैंने पसंद किया उसका नाम है गरवारे वॉलरोप्स। अगर एक कंपनी की बात करें तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स में मार्केट लीडर है और इसका जो एक्सपर्टीज है वो कॉर्डेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में है। सेकेंडली आई थिंक फिशरीज, एक्वाकल्चर, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर, आई थिंक ये सब फील्ड्स में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी ये लाते हैं। अभी हम नंबर्स की अगर बात करें तो ये क्वार्टर गॉन बाय में 20% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई थी, जिसमें स्पेसिफिकली इनका जो सिंथेटिक कॉर्डेज का बिजनेस था वहां पे एक 17% की ग्रोथ दिखी थी, क्लोज टू अराउंड 195 odd crores। इनकी जो दूसरी बिजनेस लाइन है वहां पे क्लियरली आई थिंक दे हैड शोन गुड ग्रोथ एज वेल ऑफ ऑलमोस्ट 22%, एंड दैट ग्रोथ केम अराउंड 49 करोड़ के करीब। तो मुझे लगता है आई थिंक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का उनका एक डिवीजन था दैट पोस्टेड ग्रेटर ग्रोथ, बट कंसोलिडेटेड बेसिस पे 20% की टॉप लाइन ग्रोथ आई थी। EBITDA मार्जिन्स वर सरप्राइजिंगली बेटर देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड एट 10.8%। और अगर हम कोर डायनामिक्स देखें तो जनरली आई थिंक दिस कंपनी एक्सपोर्ट्स टू क्लोज टू 50 odd कंट्रीज, और जैसे हम देखते हैं आई थिंक द काइंड ऑफ एक्सपोर्टर दैट विल गो अप, आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू एक्सपोर्ट इट टू मोर कंट्रीज इन द फ्यूचर। तो इन जनरली आई थिंक जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ रहेगी उसकी वजह से EBITDA मार्जिन में एक्सपेंशन आएगा, क्योंकि द मार्जिन्स आर मच ग्रेटर इन दैट पार्ट। क्लियरली अगर हम देखें तो इन टर्म्स ऑफ डेट पोजीशंस, जो डेट लेवल्स थे ऑफ 145 odd crores, दैट हैज कम डाउन टू 40 crores ऑन अ ग्रॉस बेसिस। क्लियरली उसकी वजह से जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो 17 करोड़ से 10 करोड़ पे आ गए हैं, एंड दैट इज क्लियरली गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन द रिटर्न ऑन इक्विटी व्हिच इज इंप्रूव्ड फ्रॉम 9.6% क्लोज टू 13.8%। तो हमारे खुद के अनुमान में अगर हम फाइनेंशियल वैल्यूएशन की बात करें और अर्निंग्स मैट्रिक्स की बात करें तो द नेक्स्ट 2 years अर्निंग ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेंज ऑफ 12.5% फॉर द टॉप लाइन, कमिंग क्लोज टू 983 odd crores। मार्जिन्स 11% के आसपास आने चाहिए, जिसका मतलब बॉटम लाइन ग्रोथ शुड बी क्लोज टू 18%, क्लोज टू 61 odd crores। जहां तक वैल्यूएशंस का बात आता है तो 11.6 टाइम्स पे कंपनी ट्रेड करती है, विच यू बिलीव इज क्वाइट रीजनेबल। तो मुझे लगता है आई थिंक देयर कैन बी स्टुपेंडस ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, मार्जिन एक्सपेंशन, बॉटम लाइन ग्रोथ। द टारगेट 402 ओवर द नेक्स्ट 12 months। ऑलराइट, चलिए तो गरवारे वॉलरोप्स यहाँ पर आप तेजी कर जाइए और इसको पोर्टफोलियो में शामिल करिए। 402 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक टॉक। मयूरेश जोशी हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और काफी सारे लोग हैं जो हमें फोन कर रहे हैं, अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से सोमेंद्र जी ने फोन किया है। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार सर मैंने 8650 का कॉल बाय किया था 31 में 10 लॉट। कब खरीदा आपने? हाँ, आज ही मैंने बाय किया था। इसकी सर टारगेट क्या होगा? स्टॉप लॉस में क्या मेंटेन करूं? बताइए मयूरेश, क्या करना चाहिए इन्हें? तो क्लियरली मैं डेरिवेटिव मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था आई थिंक मार्केट्स मेरे हिसाब से एक रेंज में रहने की उम्मीद है। हायर एंड ऑफ द रेंज इज 8600, सो आई थिंक अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक अ कॉल। ऑलराइट, चलिए तो 8650 लगता नहीं है कि अभी फिलहाल बाजार तोड़े। आज तो 8500 छूकर उसके ऊपर निकलने के लिए भी काफी मुश्किल हो रही थी बाजार को। तो ध्यान इतना तेजी का आप मत रखिए इस समय। ये रहा हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। रामपुर चलते हैं। रामपुर से सोमेश सक्सेना जी ने हमें फोन किया है। नमस्कार सक्सेना साहब, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैंने एक्चुअली सिप्ला की 700 स्ट्राइक की पुट ले रखी है 5 लॉट्स। और कब खरीदा ये आपने? सर मैंने परसों पोजीशन बनाई थी। ओके सर, क्योंकि रिजल्ट्स को देखते मुझे ये पता था कि ऑप्शंस डेरिवेटिव डेटा मैंने देखा था और आज भी 5-5.5% लगभग मार्केट गिरा है ये। जी हाँ। तो और आज भी जो डेरिवेटिव डेटा है उसमें 720 की कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग हुई थी और 660 और 640 और 680 की पुट्स एक्टिव थी।
तो सर मुझे ये देखना था कि कब तक मैं इसमें कितना और गिर सकता है सिप्ला, कितना और नीचे आ सकता है सिप्ला। सिप्ला के लिए आज का दिन काफी मुश्किल भरा रहा था मयूरेश। निफ्टी का टॉप लूजर था, बाजार को काफी अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन थी, नतीजे ठीक ठाक आए लेकिन बाजार उससे खुश नहीं था। बताइए सिप्ला कैसा लगता है आपको? So clearly I think जो नेक्सियम का इफेक्ट था, प्रॉब्ली द मार्केट्स आर फीलिंग की मार्जिन्स जो पोस्ट किए हैं सिप्ला ने ये शायद सस्टेन ना हो इन द कमिंग क्वार्टर्स। हालांकि आई थिंक जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है सिप्ला के लिए, $3 बिलियन की CFC इनहेलर मार्केट है, यूरोप और अमेरिका का मार्केट आप कंबाइन करते हैं तो, एंड विद इन द यूके मार्केट इटसेल्फ आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन इनहेलर प्रोडक्ट इटसेल्फ हैज अ वैल्यू ऑफ अराउंड $450 मिलियन ऑड। मेडप्रो के ऑपरेशंस कैसे चलते हैं आई थिंक ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। ANDA फाइलिंग्स भी काफी ठीक ठाक है, तो आई थिंक द स्टोरी स्ट्रक्चरली इज वेरी इंटैक्ट, बट आई थिंक 25 वॉट टाइम्स FY17 अर्निंग्स पे वैल्यूएशंस थोड़े महंगे लगते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज और वीक्स आई थिंक द स्टॉक कैन स्टिल करेक्ट, बट 5 से 8% करेक्शन से ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है स्टॉक में। बट अगेन आई थिंक वी आर नॉट टू बुलिश ऑन द स्टॉक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टॉक स्टेइंग विद इन दैट 10-15% रेंज यही परसिस्ट करेगा अनलेस द नंबर्स स्टार्ट शोइंग बेटर यील्ड्स फॉर द कंपनी। चलिए तो सुमेश जी और नीचे आ सकता है तो आप सही ट्रेड पे बैठे हैं इस समय, होल्ड करिए इस पोजीशन को, ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। चलिए हमारे साथ अब फोन लाइन पर लक्ष्मी जी जुड़ चुकी हैं, गुड़गांव से फोन कर रही हैं मैम। हाँ जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहती हैं? तो वोल्टास पे मैंने खरीदा हुआ है 300 रुपए में, और मैं 6 से 12 महीने तक के लिए रख सकती हूँ। ऑलराइट, और इस समय इस पोजीशन पर करीब 14.5 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा भी इनको हो रहा है। मयूरेश कैसा लगता है ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए? So clearly I think structural story वापस वोल्टस हो या ब्लू स्टार हो, I think the structural story remains the same. EMP segment सारी कंपनियों के लिए who operate within this segment is going to be an issue. Cost overruns, सिड्रा प्रोजेक्ट में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स, एग्जीक्यूशन इश्यूज शायद परसिस्ट करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर। एंड इवन ऑन द यूनिटरी कूलिंग सॉल्यूशंस आई थिंक यू आर गोइंग टू सी सम अमाउंट ऑफ पेन एटलीस्ट फॉर अ क्वार्टर। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर 1 से 1.5 साल का नजरिया हो जो आई थिंक इन्वेस्टर का है, होल्ड कर सकते हैं। इक्वली आई थिंक ब्लू स्टार इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग। मैनेजमेंट ने थोड़े आई थिंक एक वार्निंग सी दी थी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड, बट मुझे लगता है as the similar story unfolds over the next 1.5-2 years, I think earnings should start normalizing, and in fact there might be earnings expansion if everything goes well, specifically on the EMP segment ये दोनों कंपनियों के। ऑलराइट, चलिए वक्त है फिलहाल आपसे विदा लेने का। मयूरेश जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर आज के लिए? हेमंत जी, जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए। शुक्रिया आपका मयूरेश आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। स्टॉक टॉक में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्टॉक टॉक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।